दोस्तों आज की स्टोरी है जब भगवान श्री कृष्ण बहुत चिंतित होकर बैठे थे तो बलराम कहते हैं क्या हुआ कृष्ण, इतना चिंतित क्यों हो। कृष्ण कहते हैं बहुत मुश्किल की घड़ी आ रही है दाऊ भैया। बलराम कहते हैं तो इसमें क्या है, विदा कर दो नंद बाबा को। कृष्ण कहते हैं नहीं दाऊ भैया, इतना सहज नहीं है जितना सहज कह रहे हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण बहुत चिंतित होकर बैठे थे तो बलराम कहते हैं क्या बात है कृष्ण। कृष्ण कहते हैं दाऊ भैया बड़ी मुश्किल की घड़ी आ रही है। बलराम कहते हैं कौन सी मुश्किल की घड़ी। कृष्ण कहते हैं नंद बाबा के विदाई की घड़ी। बलराम कहते हैं तो इसमें क्या कठिनाई है, चलो चल के विदा कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं ये चलो चलकर विदा कर देते हैं। जितनी सहजता से कहा है न दाऊ भैया, इतना सहज नहीं है नंद बाबा को विदा कर देना। कृष्ण कहते हैं उनकी भावुकता का बेग जानते हो, मुझे तो डर लग रहा है कहीं उस भावना के बेग में आकर कोई ऐसी आज्ञा ना दे दें कि हमें फिर से उनके साथ गोकुल ना जाना पड़ जाए। ऐसा हुआ तो जिस कार्य को करने के लिए हम इस धरती पर आए हैं उसका क्या होगा। बलराम कहते हैं तो फिर ऐसी आज्ञा नहीं मानेंगे। कृष्ण कहते हैं दाऊ भैया पिताश्री की आज्ञा ना मानना, उसका उल्लंघन करना महापाप है और फिर बाबा का स्थान हमारे लिए पिताश्री से कहीं ऊंचा है। वो हमारे पालनहार हैं दाऊ भैया, इसीलिए वो हमें पिता के रूप में प्राप्त हुए हैं। उस पर वो हमारे भक्त हैं और हमारा तो प्रण है भक्तों के वश में रहने का। इसीलिए भावना के बेग में आकर वो कोई जिद कर बैठे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी दाऊ भैया। दाऊ कहते हैं तो फिर कुछ सोचो इलाज। कृष्ण कहते हैं ऐसे समय में तो महामाया ही सहायता कर सकती हैं। कृष्ण कहते हैं हे देवी हमारी सहायता करो। महामाया देवी कहती हैं आज्ञा प्रभु। नंद बाबा के हृदय से ममता और मोह को निकालकर वहां पर एक ज्ञान का स्थान बना दो ताकि उनके मन की उद्विग्नता शांत हो जाए। महामाया कहती हैं जो आज्ञा प्रभु। बलराम कहते हैं लो बाबा तो यहीं आ रहे हैं। कृष्ण कहते हैं बाबा ये क्या कर रहे हैं आप बाबा, ये क्या कर रहे हैं बाबा। नंद बाबा कहते हैं मैं क्या करूं मैं क्या करूं कृष्ण, मैं बहुत रोक रहा हूं लेकिन आंसू मेरे बस में नहीं है। मैंने तो सोचा भी था जाते वक्त तुझसे नहीं मिलूंगा, वो भी ना हो सका। मेरे पैर तेरे कक्ष की ओर अपने आप आ गए और तुझे देखकर मन भर ऐसे भर आया, फूट फूट कर रोने की इच्छा होती है। अंदर से लज्जा भी आती है कि पराये पुत्र से इतना मोह करने का क्या अधिकार है मुझे। परंतु दिल है कि मेरी बात तो सुनता ही नहीं, बार बार एक ही बात कह रहा है कि कान्हा से बिछड़कर कैसे जियोगे नंद बाबा, कैसे जियोगे। इससे अच्छा तो है इसके सामने ही यहीं प्राण छोड़ दूं। तू ही बता इस पगले दिल को क्या उत्तर दूं। कृष्ण कहते हैं किसी पागल को कोई उत्तर देता है बाबा। कृष्ण कहते हैं हाँ बाबा तुम्हारा दिल सचमुच पागल हो गया है। जो तुमसे ये कहता है कि मैं पराया पुत्र हूँ वो पागल नहीं तो और क्या है। बाबा कौन कहता है कि तुम मेरे पिता नहीं हो, कौन कहता है। बाबा वही असली पिता है, वही असली बाबा है जो किसी असमर्थ माता पिता के त्यागे हुए पुत्र का अपने पुत्र के समान पालन पोषण करते हैं। बाबा बचपन से ना मैंने माता को देखा है और ना पिता को देखा है, केवल यशोदा मैया को माता और नंद बाबा को पिता समझते हुए बड़े हुए हैं बाबा। आप दोनों के ममता और स्नेह के कारण हम दोनों जीवित बचे हैं बाबा और आज इतने बड़े हो गए हैं। और यदि ऐसी अवस्था में आपका दिल ये कहता है बाबा हम आपके पराये पुत्र हैं तो दिल पागल है बाबा। मत सुनो ऐसे दिल की बात, मत सुनो बाबा। नंद बाबा कहते हैं तो फिर मैं किसकी बात सुनूं, मैं किसकी बात सुनूं। कृष्ण कहते हैं बाबा आओ बाबा आओ, अपने चित्त को शांत करो बाबा।
और धीरज से मेरी बात सुनो। जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो क्या उसके माता पिता उसे अपने काम करने के लिए उसे अपने से दूर नहीं भेजते? कभी व्यापार के लिए, कभी देश सेवा के लिए, तो कभी मानव समाज सेवा के लिए भेजते हैं ना? नंद बाबा कहते हाँ। कृष्ण कहते हैं मैं भी तो आते समय यही यशोदा मैया से कह के आया था बाबा कि अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए मैं चाहे कितनी भी दूर क्यों ना चला जाऊं, परंतु जहां भी रहूंगा तेरा ही पुत्र कहलाऊंगा और अपने कर्तव्य की पूर्ति होने पर फिर लौटकर तेरे पास आऊंगा। बाबा, कंस का संहार करके मैंने अपने जीवन का एक ही कर्तव्य पूरा किया है। अभी तो मुझे ऐसे बहुत से कर्तव्य को पूरा करना है बाबा। मैया बाबा के लाड प्यार और ममता की छाया से निकलकर मैं एक लंबे कठोर कर्तव्य पथ पर चल पड़ा हूँ बाबा। अब मेरा रास्ता ना रोको बाबा, अब मेरा रास्ता ना रोको। मुझे बहुत दूर जाना है बाबा, बहुत दूर जाना है। नंद बाबा कहते हैं कान्हा, तुझे समझना बहुत कठिन है रे। कभी तू बिल्कुल अपना लगता है, परम निकट लगता है, और कभी इतनी दूर चला जाता है जैसे अपना कोई नहीं। कृष्ण कहते हैं यही सत्य है बाबा, मैं अपना भी हूँ और निकट भी, परंतु मैं दूर भी इतना हूँ कि मैं किसी का नहीं। वास्तव में यही ज्ञान का आधार है बाबा कि यहाँ कोई किसी का नहीं, ना किसी का कोई पिता है और ना किसी का कोई पुत्र। ये रिश्ते, ये नाते, ये ममता, ये मोह, ये बंधन, ये शत्रुता के बंधन, ये सब माया का दृष्टि भ्रम है बाबा। अपने पूर्व जन्मों के अनुसार हर कर्म में नए नए रिश्ते और नए नए नाते बनते और बिगड़ते रहते हैं बाबा। कोई रिश्ता, कोई नाता सदा के लिए नहीं रहता, हर जन्म में ये बदलते रहते हैं। सदा केवल रहता है सत्य और भगवान। इसीलिए भगवान का एक नाम सत्यनारायण भी है बाबा। नंद बाबा कहते हैं इतना ज्ञान तुझे कहाँ से मिला रे? कुछ लोग कहते हैं तू भगवान है, सच बता, तू भगवान है? कृष्ण कहते हैं हाँ बाबा, मैं भगवान भी हूँ। नंद बाबा कहते हैं भगवान भी, क्या मतलब? कृष्ण कहते हैं बाबा, शास्त्र कहते हैं हर जीवात्मा के अंदर, कृष्ण कहते हैं बाबा, शास्त्र कहता है हर जीवात्मा के अंदर भगवान का ही प्रतिबिंब होता है। सो मैं भी भगवान हूँ, इसी प्रकार आप भी भगवान हैं। अर्थात समस्त जड़ चेतन प्राणियों के अंतर में भगवान होते हैं। फिर चाहे वो वृक्ष हो, नदी हो, पत्थर हो, फिर बाबा आपके बैल, सभी भगवान के रूप हैं। नंद बाबा कहते हैं तो फिर पत्थर पत्थर क्यों दिखता है, वृक्ष वृक्ष क्यों दिखता है, भगवान क्यों नहीं दिखता? कृष्ण कहते हैं क्योंकि आप माया के चक्षुओं से उन्हें देखते हैं बाबा। उसके लिए अपने मन की सारी चित्त की वृत्तियों को रोककर ज्ञान और भक्ति की दृष्टि से देखोगे तो बाबा पत्थर भी भगवान दिखाई देगा, वृक्ष भी भगवान दिखाई देगा। इसी प्रकार जब आंखों से माया का पर्दा हट जाएगा कि अलग अलग पात्रों का अलग अलग रूप धर के भगवान स्वयं ही ये लीला कर रहे हैं। स्वयं ही पिता हैं, स्वयं ही पुत्र, स्वयं ही मित्र, स्वयं ही शत्रु हैं बाबा। जब इस चरम सत्य की अनुभूति हो जाती है तो प्राणी दुख और सुख की सीमाओं से आगे निकल जाता है बाबा। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।